मोकामा में जनसुराज के समर्थक दुलारचंद यादव की मौत को लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मामले से पर्दा उठा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत फेफड़ा फटने यानी कि लंग रप्चर और सीने की कई पसलियां टूटने के कारण हुई। ये चोटें इतनी गंभीर थीं कि इंटरनल ब्लीडिंग हुई, जिससे उनकी मौत हो गई। दुलारचंद यादव के सीने पर जोरदार प्रहार या भारी दबाव पड़ा, जिससे उनकी पसलियां टूट गईं और फेफड़े में गंभीर चोटें पहुंची। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार शरीर पर कई जगह गहरे घाव और खून जमने के भी निशान मिले हैं। फेफड़े फटे हुए मिले, छाती की कई पसलियां टूटी हुई पाई गई। खासकर दाहिनी ओर रीढ़ की हड्डी के पास भी चोटों के निशान मिले। सिर, घुटने, टखने और पीठ पर गहरे जख्म और चोटें पाई गई। इसी के साथ दाहिने पैर के पास फायर आर्म इंजरी का जिक्र यानी गोली लगने के निशान है। कई जगहों पर अब्रेशन और फटे हुए घाव मिले। डॉक्टरों ने लिखा कि मौत का कारण कार्डियो पल्मोनरी फेल्योर विद ब्लंट इंजरी टू चेस्ट एंड हेड यानी छाती और सिर पर जोरदार चोटों व फेफड़ों फटने से हृदय और सांस प्रणाली ने काम करना बंद कर लिया, इस वजह से हुई। मोकामा के घोसवरी थाना क्षेत्र के तारतार गांव में जनसुराज समर्थक दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार हमलावरों ने पहले उनके पैर में गोली मारी और फिर उन पर गाड़ी चढ़ा दी। घटना के पीछे चुनावी रंजिश की बात कही गई। दुलारचंद यादव पूर्व में मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं। दुलारचंद इस बार जनसुराज से जुड़े हुए थे। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। मृतक के पोते ने जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह पर हत्या की साजिश रचवाने का आरोप लगाया, जबकि अनंत सिंह ने घटना के लिए दूसरे प्रत्याशी सूरज भान सिंह के गुट को जिम्मेदार ठहराया। में सर कितने सदस्यों की टीम थी और क्या हुआ? देखिए, हमारे उपाधीक्षक महोदय के निगरानी में 3 चिकित्सा पदाधिकारियों का बोर्ड बनाया गया है। डॉक्टर रोहन कुमार, डॉक्टर दिलीप कुमार और मेरा डॉक्टर अजय कुमार सिंह। तो उसमें हम लोगों ने किया है एग्जामिनेशन और रिपोर्ट भी दे दी है। तो रिपोर्ट अब लिख दिया है, जो संबंधित थाना जो है रिसीव कर सकते हैं। तो कहा जाता है कि पहले एक्सरे करवाया गया, उसके बाद जी तो कई जगह चोट था और तो नियमतः जहाँ इंजरी जितनी थी उसके हिसाब से एक्सरे करवाया गया। एक्सरे का रिपोर्ट आना अभी बाकी है। हम लोगों ने फिल्म देखा है और जो पीएम पूरे बोर्ड के 3 लोगों ने किया है तो पूरा हो चुका है और रिटर्न रिपोर्ट जब तैयार होता है तो वो ग्रामीण इस पे कह रहा है कि पुलिस इंक्वेस्ट में गोली की बात जिक्र की गई है। जी, एक गोली पैर में लगी हुई है, लेकिन वो गोली जानलेवा नहीं है। ठीक है, पैर में लगी है, गोली आर पार है घुटना। ये क्या उसको बोलते हैं, एंकल जो शरीर पे कई जगह चोट के निशान पाए गए हैं। हाँ, लेसिरेटेड वुंड मतलब कि छिलाया हुआ जख्म है शरीर में कई जगह। गोली एक ही लगी है। हाँ, गोली एक। दुलारचंद यादव की हत्या और उनकी शव यात्रा के दौरान भड़की हिंसा के बाद एफआईआर पंडारक थाने में दर्ज की गई। ये शिकायत आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी के समर्थकों ने दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि शव यात्रा के दौरान पंडारक इलाके में उनके काफिले पर हमला किया गया और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। इस मामले में सुमित, सोनू और गोलू को आरोपी बनाया गया है। जब दुलारचंद यादव की शव यात्रा गांव से निकल रही थी, तभी पंडारक बाजार के पास माहौल अचानक बिगड़ गया। भीड़ में पत्थरबाजी, गाड़ियों में तोड़फोड़ और मारपीट की स्थिति बन गई। इसी दौरान वीणा देवी के समर्थकों का काफिला निशाना बना, जिसके चलते स्थिति पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद कंट्रोल से बाहर हो गई। मोकामा हत्याकांड को लेकर 3 एफआईआर भदौर थाने में दर्ज हो चुकी हैं। पहली एफआईआर में मृतक दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार ने दर्ज कराते हुए अनंत सिंह, उनके भतीजे राजवीर और कर्मवीर, साथ ही छोटन सिंह और कंजय सिंह का नामजद किया। एफआईआर हुआ है, कितने एफआईआर हुए कल? बस इसमें टोटल अभी तक जो है इस मामले में 3 एफआईआर जो है की गई है। दोनों उनके तरफ से जो है, उनके एक समर्थक की तरफ से एफआईआर और नहीं, एक समर्थक की तरफ से और एक जो मृतक है उनके पोता की तरफ से, तथा एक जो है एफआईआर पुलिस के बयान से कि जो सार्वजनिक स्थल पे जो एक दूसरे को पत्थर चलाना और हमला करना, तो उसका एक एफआईआर हुआ है। टोटल 3 एफआईआर अभी तक इस मामले में हुए हैं। इस मामले में जो है अभी आज दिन में जो है मृतक है उनका शव यात्रा निकाला गया, जो भी यहाँ से जो है पोस्टमार्टम होकर अब वापस जो है उनके घर जाते हुए घाट पे जाएगा। तो इस संबंध में हम लोगों का लगातार अभी जो है डिप्लॉयमेंट अभी कंटिन्यू है, तो उसी के ऊपर काम कर रहे हैं।
कितने नेम्ड एक्यूज कितने बनाए गए? नेम्ड एक्यूज कितने लोग बनाए गए? सर पोस्टमार्टम जो है जैसा पहले भी मैंने बताया था कि ये जो है 3 डॉक्टर्स के मेडिकल बोर्ड के द्वारा है किया गया है, तो जो है प्रक्रिया वही उसी के तहत यहाँ बाढ़ में पोस्टमार्टम किया। नेम्ड एक्यूज कितने बनाए गए? कितने आरोपी बनाए गए? इसमें जो प्रथम जिसमें मृतक के पोता के द्वारा FIR किया गया उसमें टोटल 5 अभियुक्त जो है बनाए गए हैं। जो दूसरी तरफ से आवेदन जो है दिया गया उसमें टोटल 6 अभियुक्त बनाए गए हैं, तथा जो अन्य जो पुलिस की तरफ से किया गया वो ओवरऑल जो केस है तो उसमें सभी लोगों जो अज्ञात और सभी लोगों पे है, तो उसमें जो अनुसंधान में नाम आएगा तो उस हिसाब से हमारे लोग आगे कार्रवाई करेंगे। आनंद सिंह आरोपी बनाए गए हैं? हाँ, उसमें जो प्रथम FIR उसमें आरोपित बनाए गए। सर गिरफ्तारी कब तक होगी आनंद सिंह? दूसरी तरफ से जो FIR दर्ज करी गई है उसमें कौन कौन? उसमें जो नाम है वो हम लोग आपको शेयर कर देते हैं। सर गिरफ्तारी कब तक होगी? क्या छापेमारी चल रही है, तलाश जारी है? अभी तक जो हम लोगों का है उसमें अभी तक जो है आज दोपहर तक, क्योंकि दिन में डिप्लॉयमेंट था तो दोपहर तक जो अभी तक 2 गिरफ्तारी हुई हैं जो घटनास्थल पे जो है रोडेबाजी या जो है उसके अंदर शामिल थे। बाकी के लिए भी क्योंकि लगातार जो है लॉ एंड ऑर्डर डिप्लॉयमेंट चल रहा है तो उसके बाद जो है अभी हम लोगों का आगे अनुसंधान और चलेगा। उसमें जो भी हम लोग कर रहे हैं वीडियो और जो साक्ष्य आ रहा है उसके आधार पे कर रहे हैं, तो आगे भी जो आता जाएगा वीडियो जैसे जैसे हम लोगों को। क्या गोलियां भी मारी गई थी? वीडियो पब्लिक के थ्रू मिल रहे हैं तो उसमें हम लोग जांच करते कार्रवाई कर रहे हैं। क्या गोलियां भी मारी गई हैं? वीडियो अभी इस चीज का नहीं आया है, परंतु प्राइमा फेसी हम लोगों का इंक्वेस्ट जो हम लोगों के द्वारा बनाया गया है तो उसमें और हम लोगों के द्वारा जो प्रेस रिलीज भी जो रिलीज किया गया है उसके अंतर्गत हम लोगों ने बताया है कि जो अंगूठा और जो उसके पैर का अंगूठा उसके नीचे जो है एंकल जो है उसके नीचे जो है गोली के जैसा निशान हम लोगों को मिला है। बाकी उसको जो डॉक्टर लोग भी जो है कंफर्म करते हैं या जो उसमें कल रिपोर्ट में एक गोली का निशान मिला है हम लोगों के द्वारा एक बताया गया है। वहीं दूसरी FIR अनंत सिंह के समर्थक जितेंद्र कुमार ने दर्ज कराई, जिसमें जनसुराज प्रत्याशी प्रियदर्शी पीयूष, लखन महतो, बाजू महतो, नितेश महतो, ईश्वर महतो और अजय महतो को आरोपी बनाया गया। तीसरी FIR पुलिस की ओर से दुलारचंद यादव की हत्या के आरोप में स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज की गई। अब चौथी FIR पंडारक थाने में दर्ज है जो वीणा देवी के काफिले पर हमले से जुड़ी है। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे दुलारचंद के पार्थिव शरीर को देखने उनके समर्थक कल शुक्रवार को उमड़ पड़े थे। बिहार से देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त मैं आपको जो तस्वीरें यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको दूर से ही दिखाई दे रहा है, एक झुंड वहाँ से चला आ रहा है लोगों का। तो यहाँ पर आपको बता दें दुलारचंद यादव का पार्थिव शरीर जो है उस ट्रैक्टर पर रखकर लाया जा रहा है और समर्थकों की एक बड़ी संख्या है, गाँव के लोग हैं और इसे SDH अस्पताल यहाँ से ले जाया जाना है जहाँ पर पहले पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद फिर शवदाह होगा। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कुछ लोगों से यहाँ पर बात करने की, लेकिन थोड़ा हुड़दंग भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इन सब के बीच दुलारचंद की हत्या के बाद का जो राजनीतिक माहौल है वो कैसे बदलेगा ये जरूर देखना होगा। आगे चलो आगे चलो आगे चलो। डेड बॉडी जा रही है और इसी ट्रक में रखकर से ले जाया जा रहा है। इस बीच यहाँ पर थोड़ा सा थोड़ा सा हुड़दंग की स्थिति है और इन सब के बीच मेरी कोशिश है यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने की। आप लोग किस गांव से? ठीक है, एक सेकंड रोकिएगा, एक सेकंड रोकिएगा। हाँ जी, आप सब लोग किस गांव से आ रहे हैं? तारधर। परिवार के सदस्य बैठे हैं यहाँ पर अभी ट्रैक्टर में? हाँ जी, सदस्य हैं। अभी किसने हत्या करवाई? अनंत सिंह मारा। वो तो मना कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, एक सेकंड। हाँ जी, आराम से आना।
आराम से आराम से आराम से मारने का प्लानिंग मुझे एक सेकंड देखिए, ट्रैक्टर से उतरने के बाद भी अभी काफी लंबा चल चुके हैं और उसके बाद भी गाड़ियों का काफिला देखिए आप, प्रशासन की गाड़ियां भी हैं, सपोर्टर्स की बहुत सारी गाड़ियां हैं और ये सारा का सारा काफिला इस वक्त वहां पर एसडीएच अस्पताल में जा रहा है जहां पर पोस्टमार्टम हो रहा है। लेकिन आज एक जर्नलिस्ट के तौर पर जब मैं मोकामा की जमीन पर मौजूद हूँ, मेरे जहन में ये सवाल चल रहे हैं कि कुख्यात अपराधी जिसके ऊपर जमीन कब्जे, रंगदारी, चोरी, गैंगबाजी, ये सब आरोप हैं, लेकिन क्षेत्र के ही लोगों का एक तबका है जो उसे अपने मसीहा के रूप में देखता है, जो उसे अपने भगवान के रूप में देखता है। और समर्थकों का ये आप हुजूम देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो आरजेडी के भी करीब रहा, जो नीतीश कुमार के भी करीब रहा, अब इस समय जनसुराज के कैंडिडेट के लिए जो प्रचार कर रहा है, उस व्यक्ति की जब मौत, हत्या हो जाती है, उस हत्या को लेकर प्रश्न चिन्ह तो कई हैं, लेकिन इन सबके बीच आप ये देखिए कि बाढ़ का वो क्षेत्र, टाल का क्षेत्र, मोकामा, जहाँ पर दुलार चंद का इतना प्रभाव रहा है, उन इलाकों में उसकी प्रेजेंस के मायने क्या थे। लोगों ने मुझे यहाँ पर बताया कि दुलार चंद यादव ने सबके लिए काम किया है, जहाँ से पैसा आ रहा है उनके लिए वहाँ पर काम किया है। और ऐसे वक्त में इन दिनों में प्रचार के दौरान देखिए, अनंत सिंह मुर्दाबाद के नारे तो लग रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच प्रचार के दौरान दुलार चंद अनंत सिंह के खिलाफ बयानबाजियां लगातार कर रहा था, अलग अलग जगहों से, अलग अलग मंचों से प्रचार के दौरान। और इसी साल अनंत सिंह का साथ छोड़ा है दुलार चंद ने। तो देखिए, जो ये पूरा का पूरा विषय है, इसकी कई लेयर्स हैं। हत्या क्या अचानक हुई एक घटना थी, या जैसा कि समर्थक कह रहे हैं कि सोच समझकर, जिसका आरोप इस वक्त यहाँ के प्रत्याशी जनसुराज के जो पीयूष हैं उन्होंने भी लगाया कि प्लान उनकी हत्या का था, लेकिन मारे गए दुलार चंद। तो अब ये पूरा का पूरा जांच का विषय है। हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई है। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि इस पर इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में जाता है। कैमरा पर्सन विशेष के साथ मीनाक्षी कंडवाल, मोकामा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।